वांगर साहब, आपका राजनीतिक सफ़र अब तक कैसा रहा है? आ, नमस्ते बोल के शुरू करूँगा। शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं फोकस न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे से दो शब्द शेयर करने के लिए आप यहाँ आए हैं। तो मेरा राजनीतिक सफ़र 2000 में शुरू हुआ था। 2000 में दो बाई इलेक्शन कौंसल का मैं लड़ा, जिसमें मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर 2015 में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो रीजनल पार्टी जेएनके की थी, वो उस पार्टी का मैंडेट से मैं उठा था 2015 के कौंसल के इलेक्शन में, तो मैं तब जीता था। तो अब एनसी से क्यों जीता था, क्योंकि हम दो ही 26 कौंसल के उसमें दो ही हम कैंडिडेट जीते थे, एक मैं एक तुर्तुक वाला। अभी मेहदी साहब है जो एग्जीक्यूटिव है बीजेपी के, अभी रिसेंटली सिटिंग है। तो एनसी से मैं क्यों जीता था, मैं आपको ये ज़रूरी समझता हूँ बताना, क्योंकि मेरा जो कंस्टिट्यूएंसी लोअर ले है, जी। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेकर सुन्नी मुस्लिम का ऑलमोस्ट 90% सुन्नी मुस्लिम का जो वोटर्स है मेरे कंस्टिट्यूंसी में थे। जी। तो इनके वोट की वजह से मैं एनसी जो रीजनल फारूक साहब का और पार्टी थी। पार्टी थी, तो इसलिए ये मैं जीत पाया था। तो उसके बाद फिर 5 साल में काउंसलर रहा है एनसी पार्टी का। तो 2 महीना पहले ये जो इलेक्शन से पहले 2020 के इलेक्शन कौंसल से पहले मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। आपको ऐसा क्यों लगा कि एनसी छोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में आकर अपना काम कर सकते हैं? देखिए शर्मा जी, हम लद्दाखी बाय जब से हमें फ्री इंडिया डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ इंडिया में हम शामिल हुए हैं, तब से हम लद्दाखी पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट इंडियन इंडियन सेंटिमेंट्स वाले पीपल हैं। जी। जो हम हमारे पर दादा दादा के दादा जो हमेशा फ़ख्र करते थे। हाँ, देशभक्त। हाँ बिल्कुल। हम फ़ख्र करते थे कि भारत माता की जय बोले, जय हिंद बोलने वाले इंसान थे। तो पॉलिटिक्स अपार्ट, मैंने इसलिए आपको ये अभी बताया कि मैं एनसी में से क्यों जीता बोल के। मुस्लिम मुस्लिम वोट्स जी। मुस्लिम वोट्स के वजह से, ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है कौंसल के लेवल पे मुस्लिम वोट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। उसी से जो भारी पड़ता है, उसी से जो भारी पड़ता है, वो मुस्लिम वोट जिसको भी वोट दे वो जीत जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मेरा मेरा मानना है ये दुनिया का सबसे बड़ा, इन डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सबसे बड़ा पार्टी है। तो जी। मैंने जितना भी मेरा पॉलिटिकल लाइफ था, सफ़र था, उसमें नेशनल पार्टी का भी ज्वाइन नहीं की थी। तो बीजेपी बिंग मुझे लगा नेशनलिस्ट पार्टी है। देखिए बीजेपी जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनका कदर करते हैं, इसलिए जी। मैंने ज्वाइन किया। यही मेरा मकसद था बीजेपी ज्वाइन करने का। आपको लगा कि मोदी जी एक अच्छे लीडर हैं, उसकी बिल्कुल जी। पार्टी में शामिल होकर कुछ बिल काम किया जा सकता नहीं, है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगा। हाँ, मैं डिलिबरेटली हमारा टॉक्स हुआ था कौंसल इलेक्शन से पहले, हम्म। कि ये मुझे बताया गया था, ये मुझे भी पता था कि तुम हार जाओगे, हम्म। बिकॉज ये जो है डोमिनेंस मुस्लिम वोट रखते हैं। जी। तो मैंने बोला हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं प्राउड फील करूँगा आज मोदी जी के पार्टी में। मैं लद्दाख, हिमालय, जो मेरे पर दादा दादा पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट लोग थे, उस उनका खून में रखता हूँ। मेरे में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी जीते किसी हारूं बोल के। तो मेरा यही मकसद था। आज मैं प्राउडली, तहे दिल से मैं ये बोलना चाहता हूँ सबको कि मैं इतना प्राउड फील करता हूँ मैं बीजेपी में होने से, मोदी जी के पार्टी में होने से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पार्टी में होने का मेरे को फ़ख्र है आज। और भी फ़ख्र इस चीज़ का है शर्मा जी, देखिए, जो 70 साल कांग्रेस कर नहीं पाई, हमें हम्म। हमारा जो पहचान नहीं दे पाई। पहचान नहीं दे पाई, हम जैसे पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट लोगों का जो पहचान नहीं दे पाई, सेक्टेरियन रूल करते रहे, कश्मीरियों को ऊपर रखा हमसे हमेशा। जी। कश्मीर को पैसा हज़ारों करोड़ों का दे के उन्होंने उनको यही
बताने को बोला कि तुम लोग कश्मीरी लोग भारत माता की जय बोलो, अभी भी नहीं बोल रहे जी। हैं। हम लद्दाखी सिंस द इंसेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंस हम भारत माता की जय बोलते हैं। हम जय हिंद बोलने वाले लोगों को आज यूटी किसने दिया? ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और किसी ने नहीं दिया आज तक। हम ये सब रीज़न है आज मेरे जैसे लोग आज बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी में ही मरेंगे। यूटी तो बना, जी पर हाँ, जैसा आप यूटी चाहते थे, जी हाँ। क्या आप सोचते हैं वैसा यूटी मिला आपको? देखिए मेरे हिसाब से जो हमारा 53 से डिमांड था यूटी इंसेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंस हम भारत माता की जय बोलते हैं। हम जय हिंद बोलने वाले लोगों को आज यूटी किसने दिया? ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और किसी ने नहीं दिया आज तक। हम ये सब रीज़न है आज मेरे जैसे लोग आज बीजेपी में हैं, बीजेपी में रहेंगे और बीजेपी में ही मरेंगे। यूटी तो बना, जी पर हाँ, जैसा आप यूटी चाहते थे, जी हाँ। क्या आप सोचते हैं वैसा यूटी मिला आपको? देखिए मेरे हिसाब से जो हमारा 53 से डिमांड था यूटी का, वो जी। यूटी हमें किसने दिया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जी। आज तक एक माइकल पैदा नहीं हुआ जी। इंडिया इन डेमोक्रेटिक सेटअप। जब से इंडिया हम 1945 से हमें इंडिपेंडेंस के बाद आज के बाद कांग्रेस का रूल था। माइकल एक आदमी नहीं है लद्दाखियों को पूछने वाले। हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे रहते शर्मा जी, आपको पता है। जी, एक तरफ चाइना है, एक तरफ बिल्कुल। पाकिस्तान है। बिल्कुल, और उन आपकी लोगों जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल उन लोगों को आज तक पूछने वाले कोई हिंदुस्तान का पार्टी नहीं आया। जी। सिर्फ एक पार्टी आया, सिर्फ एक आदमी आया जो जिसको हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज हमें अपना पहचान दिलाया। पहचान दिलाया किस चीज़ के लिए? नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक इंडियंस पीपल लिविंग ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, वन साइड चाइना वन साइड पाकिस्तान है बोल के। यूटी मिलने के बाद 6 शेड्यूल की मांग बहुत तेज़ी से उठने लगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं इसको प्योरली पॉलिटिक्स मानता हूँ और कुछ नहीं मानता हूँ। कौंसल का इलेक्शन चल रहा था 2000 ये हमारे 20 में अक्टूबर नवंबर में कांग्रेस ने एक पोला पकाया जिसका नाम एपेक्स बॉडी था। एपेक्स बॉडी के थ्रू ये सारा पॉलिटिक्स खेला गया कौंसल को हटाने के लिए। कौंसल का सीट्स उनको ये जो अब मसला समझने की बात ये है क्यों बनाया गया था एपेक्स बॉडी? कौंसल इलेक्शन से पहले क्यों बनाया गया था? कौंसल में देखिए काउंसिल पर कब्जा करने के लिए। कब्जा करने के लिए बिल्कुल पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स था ये। अब आज जाके पूछिए, वेटरन लीडर बैठे हैं कांग्रेस में, रिगजिन जोरा जैसे, उनसे पूछिए कहाँ था, कहाँ गया जो आपका मांग था, कहाँ गया? आज देखिए एपेक्स बॉडी क्या बोल रहे हैं, स्टेट हुड। आप ये कहते हैं कि लोगों को भटकाने की एक साजिश थी। बिल्कुल कंफ्यूजिंग करने की, भटकाने के लिए, वोट्स के लिए ये किया गया था, और तो कुछ नहीं है। अभी तो 6 साल आप देख लीजिए शर्मा जी, 8 महीने भी नहीं हुए, कहाँ गया इनका डिमांड? क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो डिमांड था जिससे इन्होंने 9 सीट जीता, वो कहाँ है? अभी कहाँ है? बिल में छुपे हुए हैं सारे। एक के मुंह से वो जो डिमांड इन्होंने कौंसल इलेक्शन के टाइम पे बोला, आज बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? एपेक्स बॉडी को देख लीजिए आप। एपेक्स पर आपको ये तो मानना पड़ेगा कि 5 सीट से ये 9 सीट तक तो पहुंच गए थे। बिल्कुल। यदि थोड़ी बहुत और कोशिश करते तो ये हिल काउंसिल में होते। नहीं, हिल काउंसिल में तो कभी इतना हमारे लोग गद्दार नहीं हैं शर्मा जी। हमारे लोगों को ये पूरा मालूम था, अगर यूटी है, यूटी दिया, यूटी अगर हमें मिला है, वो इसी पार्टी बीजेपी पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से मिला है बोल के। हम लद्दाखी इतने गद्दार लोग कश्मीरियों की तरह नहीं है शर्मा जी। आपके जो भूतपूर्व सांसद थे तुमसान साहब, जी हाँ, वो इसको लीड कर रहे हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल जी हाँ। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, मेरा अब देखिए पर्सनल ओपिनियन है ये, बिल्कुल पर्सनल। देखिए 2019 मई में जब लोकसभा इलेक्शन हुई थी, उसमें हमारे यंग जो जमयांग सिंह नमग्याल जी जीते लोकसभा इलेक्शन में जी। ये मुझे लगता है जो भी हमारे वेटरन लोग हैं वो पचा नहीं पाए। यंग आदमी, मतलब ये एक सडन ट्विस्ट जैसा था उनके लिए। क्योंकि देखिए शर्मा जी, समझने वाली बात ये है,
40-35 साल से हमारे लद्दाख में 4 ही आदमी रूल कर रहे थे। जी वी वर लाइक ए किंगडम इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। मैं नाम लूँगा, थुफ्तान जी, जोरा साहब, आरपी साहब, लखरुख साहब, 4 आदमियों ने मेरे जैसे जनरेशन के आदमियों को 2 जनरेशन ने उनको वोट दिया। मीन्स इनके इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती रही। बिल्कुल जी हाँ। वी वर लाइक ए किंगडम इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप हु वर रूलिंग। जी 4 people were ruling us for 30 to 35 years। जी सो यही थे। ये पब्लिक मैंडेट होता है, उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। शर्मा जी आपको पता है, मुझे भी पता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक मैंडेट आया 19 में लोकसभा में हमारे यंग एनर्जेटिक जमयांग सिंह नंगल जीते। वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो सारा कुछ उसी लेवल पे बना। और जामिया तो उन्हीं के शिष्य थे, राजनीतिक गुरु तो वही हैं। बिल्कुल शिष्य थे। 19 से मई से अप्रैल लीजिए मार्च तक हमारे संसद तुफ्तान जी थे। जी अच्छा, कल फिर यूटी बनने के बाद हमारे कैबिनेट स्टेट यूटी बनने से पहले 1 महीने तक स्टेट हुड में हमारे श्री दोजो लखरुख साहब थे, कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे। जीत के नहीं गए थे, एमएलसी रिप्रेजेंट करके मंत्री थे। अब समझने की बात ये है मेरे लोगों को, जितने भी एपेक्स बॉडी में मेन लीडर हैं वो सब बीजेपी के ही लगते हैं। बिल्कुल जी, बीजेपी के थे। अब बीजेपी से क्यों नाराज हुए, समझने वाली बात ये है, क्यों नाराज हुए। मुझे लगता है ये सब कुर्सी का खेल है। अब हमारे ऑनरेबल एमपी साहब जो यंग एंड एनर्जेटिक जमयांग सिंह नमग्याल को सीट मिल गया, वो जीत गए, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। डाइजेस्ट होना चाहिए डेमोक्रेटिक सेट में। ये तो नाजायज है। अगर वो सब वेटरन लीडर्स मिल के अगर आज बोलते हैं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जमयांग सिंह नमग्याल बच्चा है, कुछ नहीं कर पाए, तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमारे मिस फॉर्चून बहुत हुआ है लद्दाख के लिए। जब भी हमें यूटी मिला 6 महीने के बाद कोविड आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सिस्टम बैठ गया। देख लीजिए आप, ये समझने वाली बात है। हाँ, 1.5-2 साल हो गया उसको। हाँ, 2 साल हो गए। हमारा 2 साल का एमपी का टेन्योर कोविड में चला गया। अब कोविड में देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोविड में एक प्रॉब्लम था हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कितना अच्छा रहा। बिल्कुल, हमारे एमपी खुद गए, खुद लेके आए टेस्टिंग लैब खुद लेके आए। पर्सनली गए जहाज में वो उठा के आए जी। एक एग्जांपल ये है, छोटा सा है मगर समझने वाली बात है। दूसरा एग्जांपल ये है, एजुकेशन लेवल में सारे हमारे बच्चे होम ऑनलाइन पढ़ाई करने का मजबूर हो गए। हमारे एमपी साहब ने क्या किया, एक टावर खुद लेके खुद लगा के आए। क्यों? ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल ना हो। जैसे 2 एग्जांपल्स। 1, हमारे एमपी साहब क्या कर रहे हैं बोल के, अब ये समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा इनको, और बोलेंगे एमपी काम नहीं करता। तो मैं इस बात को बिल्कुल 2 साल में सरकार ने यूटी बनने के बाद ऐसे 5 काम आप बताएं जो लद्दाख के लिए किए हो। देखिए, 5 छोड़िए, मैं आपको 100 गिना सकता हूँ। अब आपने बोला 5 है, तो मैं 5 ही बताऊंगा। सबसे पहले, जब हम JNK में एज ए डिस्ट्रिक्ट हम होते थे, मैं काउंसलर रहा हूँ, हमें 65 करोड़ मिलता था। ऑनलाइन पढ़ाई करने का मजबूर हो गए। हमारे एमपी साहब ने क्या किया, एक टावर खुद लेके खुद लगा के आए। क्यों? ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल ना हो। जैसे 2 एग्जांपल्स। 1, हमारे एमपी साहब क्या कर रहे हैं बोल के, अब ये समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा इनको, और बोलेंगे एमपी काम नहीं करता। तो मैं इस बात को बिल्कुल 2 साल में सरकार ने यूटी बनने के बाद ऐसे 5 काम आप बताएं जो लद्दाख के लिए किए हो। देखिए, 5 छोड़िए, मैं आपको 100 गिना सकता हूँ। अब आपने बोला 5 है, तो मैं 5 ही बताऊंगा। सबसे पहले, जब हम JNK में एज ए डिस्ट्रिक्ट हम होते थे, मैं काउंसलर रहा हूँ, हमें 65 करोड़ मिलता था ईयरली बजट काउंसिल को। आज 245 करोड़ मिलता है। 1 ऑफ द अचीवमेंट। अपार्ट फ्रॉम हमारा यूटी का बजट क्या है वो तो पूछ ही मत लीजिए। पैसे का बरसात है अभी। पैसे की तो कोई कमी नहीं है हमारे यूटी बनने के बाद। दूसरा, हमें हॉस्पिटल दिया गया जी, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया जी, मेडिकल कॉलेज दिया गया। हमारा दो हमारा ये डिग्री कॉलेज आ गया, एक डीम यूनिवर्सिटी आ गया।
सोलर का प्रोजेक्ट आ गया जो हजारों और करोड़ का सबसे है। बड़ी सिंधु यूनिवर्सिटी। हाँ, सिंधु यूनिवर्सिटी आया है। देखिए ना, अब इस देखिए, और एक एग्जांपल में आपको देना चाहता हूँ, बहुत बहुत ज़रूरी लगता है। पिछले विंटर में हमें स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ। जी क्या हुआ? दुनिया ने देखा। आज तक क्या हुआ था? कांग्रेस वालों ने 45,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, ऐसे ही जी चाइना को दे दिया था, दे दिया। जी हमें पता है, वी आर लिविंग ऑन द बॉर्डर्स ना, जी हाउ दे यूज टू गिव द लैंड टू द पीपल। आर्मी को एक कदम जाने नहीं देते थे यहाँ से। जब कांग्रेस रूल में चाइना आ रहा बोलेगा तो बैकअप, ओके, उनको दे दो, कुछ नहीं है। देखिए कल स्टैंड हुआ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या स्टैंड लिया स्टैंड, भेजा फौजी, भेजा सारे हमारे इक्विपमेंट्स सारे भेज का। कल फिर ये एग्जाम्पल है, हम प्राउडली बोल सकते हैं, कल चाइना को बैक होना पड़ा। क्यों? जी जी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया चाइना को बैकअप होना पड़ा, फर्स्ट टाइम। देखिए ये क्योंकि कमाल की चीज़ है। सीना तान के हम लोग सीना खड़े थे। तान के हम लोग वहाँ बैठे। आज तक कांग्रेस के रूल में एक कैजुअलिटी दिखा दीजिए 62 को छोड़ के, वो तो वार था। और जी पीसफुल एरिया में एक कैजुअलिटी दिखा दीजिए हमारा या उनका, बिल्कुल है नहीं रिकॉर्ड में। कल देखिए हमारा कैजुअलिटी कितना हुआ। सीना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लद्दाख में अब कांग्रेस की क्या स्थिति है आपकी नज़र में, विपक्ष की? क्योंकि सारा विपक्ष जो है अब बीजेपी में शामिल हो चुका है, बिल्कुल जी एनसी, हाँ, बिल्कुल। पीडीपी। रीजनल पार्टी जितने भी हैं हाँ, सारे अभी आप लोगों ने खत्म कर दी। हाँ जी हाँ, वो सारा श्रेय हमारे यंग एनर्जेटिक एमपी जमियात सिंह नमग्याल को जाता है। वो जाना भी चाहिए। और एक चीज़ में मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ शर्मा जी, वो ये है, जब हमारे ये यंग एनर्जेटिक एमपी जमियात सिंह नमग्याल जी गए, फर्स्ट स्पीच आपको याद होगा पार्लियामेंट में 13 मिनट का स्पीच था। बिल्कुल, हाँ, उस उन्होंने स्पीच पूरे देश को ना बांध दिया। उन्होंने देश को नहीं बांधा, हमारे आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हम व्हाट वी आर लद्दाखी, जो पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट पीपल जो इस हिमालय में रहते थे, हाँ, उनका पहचान बना दिया हिंदुस्तान में। आज हम गर्व के साथ हिंदुस्तान में जाके बोल सकते हैं, मेन लैंड में। हाँ, वो रिस्पेक्ट करते हैं, दे नो। आज तक ये नहीं हो पाया, क्यों? कश्मीर की वजह से, जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। क्योंकि आपका नाम ही नहीं था पहले तो। बिल्कुल नाम, आइडेंटिटी नहीं था, कल्चर ही नहीं था, जी। कुछ नहीं था। हम JNK का एक पिद्दा था जिसको कोई पूछते नहीं थे। आज हम प्राउडली, मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ, ऐसे ही अगर यंग एनर्जेटिक लोग बन के जाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी ऐसे प्रूफ होगा, हमारा नेशनलिटी प्रूफ होगा, हमारा पेट्रियटिज्म प्रूफ होगा। आज हम गर्व के साथ भारत माता की जय हिंद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे MP की वजह से, नहीं तो वी वर लॉस्ट अमंग जम्मू एंड कश्मीर। आप समझते हैं कि इस समय एक तरफ पार्टी है, एक तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे जामिया साहब जी और CEC, सब में तालमेल पूरी तरह है? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है तालमेल पूरा है। अभी देख लीजिए हमारे CEC, वो भी यंग है। हाँ, अभी 8 महीना नहीं तो नहीं हो रहे हैं। देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए पिछले जो हमारे पीरियड ऑफ टाइम में, जो 5 साल में मैं अपोजिशन में था, देख लीजिए अपोजिशन में इनके काम करने पे मैं तारीफ़ करता था हमेशा। मैं बोलता था ये होना चाहिए। आज हम गलसन साहब जो कर रहे हैं 6-8 महीने में कर पाए हैं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस वाले 20 साल में कर पाए होंगे। हम सोचते हैं कि विकास की धारा, आप सोचते हैं कि यहाँ बहुत तेज़ी से बह रही है? जी हाँ, विकास की धारा तो आप पूछिए मत। अगर कोविड नहीं होता, मिस फॉर्चून, मैंने पहले भी बोला आपको, कोविड की वजह से हम रुक गए हैं। और आपको ये भी मालूम है शर्मा जी, हमें सिर्फ 6 महीने का काम करने का मिलता है बिकॉज ऑफ द वेदर। जी तो इस 6 महीने को अगर ले तो 6 दूनी 12 कि 12 महीने का हमें 12 हमारे MP साहब को सिर्फ 12 महीना मिला है 3 साल में से काम करने का। उसका विकास और 40 साल का विकास कंपेयर करेंगे ना, तो मुझे लगता है 12 महीने का विकास ज़्यादा हो रहा है अभी भी। पार्टी की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल, पार्टी में मेरे समझ में जहाँ है, मैं पार्टी का अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं हूँ। मैं पार्टी का एक सीनियर लीडर, मेरे से बहुत जूनियर है। अभी मैं भी तो उतना सीनियर नहीं हूँ शर्मा जी, मगर मेरे से जूनियर लोगों के हाथ में कमान है, जो होना चाहिए। जी आज जिसको हम सोशल मीडिया जनरेशन बोलते हैं, उनके हाथ में हमारा पार्टी है। तो मुझे लगता है उनका कोऑर्डिनेशन
with the administration, with the council, with the seniors, वेरी कॉर्डियल है। और पार्टी का मेरे ख्याल में कोई वो चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, एक है, हमें सोच और ज़ोर लगाना पड़ेगा। हमारा कोऑर्डिनेशन जो है पार्टी वर्कर्स इन कारगिल के साथ, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर बीजेपी का, मुझे नहीं लगता कोई भी बीजेपी के सामने आके खड़ा हो जाए। 24 का इलेक्शन जहाँ आप कैसा देखते हैं? 24 का इलेक्शन, जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है शर्मा जी, देखिए एपेक्स बॉडी बने हुए वेटरन लीडर बैठे हुए हैं 4 के 4, जो 2 बीजेपी में थे, 1 कांग्रेस में है। अभी रिग्जिन्स पलवर साहब तो अभी रिसेंटली किसी पार्टी में नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं। तो 3 कुछ लगता है कि आरपी साहब कहीं इधर उधर जाने की स्थिति में है? नहीं, वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा उसको, तो आपको पर्सनली वो पूछना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा आरपी साहब जैसे लोगों को घर पे बैठ के अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके वो किसी पार्टी में ज्वाइन होके, क्योंकि मैं मानता हूँ आरपी साहब बहुत ही पढ़े लिखे डायनेमिक लीडर है। डायनेमिक लीडर है, और उनका जो डिप्लोमेटिक वे ऑफ शेबल, लगता है भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं? वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। उसके लिए आपको पार्टी के लेवल के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, उनसे आपको राब्ता कायम करना पड़ेगा। कुल मिला के हम ये समझें कि लद्दाख के लोग यूटी बनने के बाद में खुश हैं और भारत मोदी जी का जो सपना है विकास का, वो ज़रूर पूरा होगा। देखिए शर्मा जी, हम लद्दाख ऑन दी होल नहीं बोल सकता, हम ले डिस्ट्रिक्ट वाले, और उनमें से भी मुझे रॉन्गली क्वाइट मत कीजिए, हम बुद्धिस्ट लोग जो नेशनलिस्ट हैं, पेट्रियाटिक है, सब खुश हैं। और मोदी साहब का जो विकास का एजेंडा है लद्दाख में फूलेगा फालेगा और सब लोगों को दिखेगा। आपने हमसे बातचीत की फोकस न्यूज़ से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी फोकस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।